हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज अपने एक और नए ब्लॉग में। और मेरा तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है, जो कि मैंने 8:30 पर ही कर लिया था। और मैं धूप अच्छी निकल आई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूँ, अपना मॉर्निंग का रूटीन फिनिश्ड करके। और क्या आपने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लिया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ टाइमली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ज़रूर किया कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हम टाइमली अगर अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं तो उनसे हम किन किन चीज़ों से बच सकते हैं? और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइमली करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये हेल्थ वाइज तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता ही है। और क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर हम सवेरे का नाश्ता स्किप करते हैं तो पूरे दिन एनर्जी लेवल एकदम डाउन रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस, थकान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से होने लगती हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, माइग्रेन भी एक हद तक। आप अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको माइग्रेन की भी समस्या हो सकती है। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा खाली पेट होने की वजह से आपको स्टार्ट हो जाती है। जैसे इंसान सोचता है कि हमको ओवर ईटिंग जब हम करते हैं तभी कोई दिक्कत होती है, तो अगर आप कम खाते हैं ना तब भी आपको दिक्कत होती है। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो आपने सुना ही होगा कि जो सवेरे का नाश्ता होता है वो कैसे होना चाहिए। सवेरे का नाश्ता होना चाहिए आपका राजाओं के जैसे, दोपहर का लंच राजकुमार के तरह, भोजन की तरह, और नाइट का जो आपका डिनर होता है वो होना चाहिए भिखारियों की तरह। तो मॉर्निंग का जो आपका ब्रेकफास्ट है, क्या आपने चेक किया कि वो आपका हेल्दी है? आप क्या खा रहे हैं अपने नाश्ते में, है ना? मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही आपको पूरा दिन आपका पूरा कैसे रहेगा ये डिसाइड करता है। पूरे दिन के लिए आपको हेल्दी एंड एनर्जेटिक बनाता है। तो सवेरे से क्या आप छोले भटूरे, पूड़ी सब्जी, छोला कुलचा या फिर ऐसी सब्जी पराठे या समोसे, पकौड़ी, इस तरीके की चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं जिसमें अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए। तो मैंने तो भैया आज किया है अपना 18 तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर नाश्ता, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य और सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, साथ ही साथ मेरे पूरे दिन मुझे एकदम एनर्जेटिक रखता है, फिट एंड एनर्जेटिक बनाता है। ये एक टाइप का सेल्युलर न्यूट्रिशन है जो कि ओवरऑल जाके मेरे पूरी तरीके के ओवरऑल हेल्थ पे काम कर रहा है, टू हेड, है ना? और टोटल जो है 22 तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 9 तरीके के अमीनो एसिड्स हमारा शरीर खुद बनाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हमें बाहर से लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं ये अकेला ऐसा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है जिसका इंटेक मैं करती हूँ, उसमें 22 तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं अकेले। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम, जैसे कि अगर हम लोग यूपी से हैं बेसिकली, तो अगर जो हम सेब मंगा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो हिमाचल और शिमला से ही आ रहा है, और उसमें कोटिंग होती है। कोटिंग मीन्स बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नष्ट हो जाती है, और जब हम उसका इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती हैं। आप बाहर से फल ख़रीद कर लाइए और सोचिए कि फ्रिज में हम रख दे रहे हैं, है ना, और निकालिए या फिर 15-20 दिन ऐसे ही घर में धोते जाइए तो वो अपनी उसकी स्किन सिकुड़ने लगती है। तो ये घटना दर्शाती कि उसको फ्रेश बनाए रखने के लिए ना उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, यानी कि केमिकल लोचा रहता है उसमें। और जो हमारा ये बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें, जैसे हमारी सॉइल्स जो है इसमें इतना सारा यूरिया डाला जा रहा है और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स डाले जा रहे हैं, जिसमें मिट्टी में सोडियम का लेवल कम होता जा रहा है। और जब कोई चीज़ बीमार होगी तो वो कहाँ से अच्छी चीज़ें उपजाऊ पैदा करेगी, है ना? कहते हैं कि स्वस्थ माँ के ही पेट से स्वस्थ बच्चे का निर्माण होता है, जन्म होता है। तो अगर हमारी मिट्टी ही बीमार है, हमारे जन्म लेने वाले अनाज कहाँ से स्वस्थ रह सकते हैं? तो आपके जो ग्रेन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक उनमें भी पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है।
और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अनहेल्दी खाने की वजह से डायग्नोस होती जा रही हैं, और हम एक्टिव लाइफस्टाइल को सुधार के, अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना के, लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों पे ना डिपेंड रहें, इसके लिए हमको मॉर्निंग से लेके रात तक का अपना एक दिन डिज़ाइन करना होता है। कहते हैं ना, जो आपने अपनी सेविंग्स की हुई है उसको क्या आप दवाओं के ऊपर खर्च करना चाहते हैं या आप अपने एन्जॉयमेंट के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पे, और आप अपना आगे का जीवन कैसे बिताने वाले हैं, अगर कैसे आपको फिट रहना है। अगर ये जानना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को देखिए, शेयर करिए और खूब प्यार बनाइए, दुलार बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डे बाय डे मैं बहुत सारी ऐसी जानकारियों को लेकर आपके साथ रूबरू रहूँगी, आपको नॉलेज दूँगी। तो मैं हूँ फिटनेस कोच शालिनी आनंद, और मुझे आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, और आगे भी मैं बहुत सारे नॉलेजेबल ऐसे ही ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ। तो खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाय बाय।